नेक्स्ट अगर देखें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग के बारे में कुछ चीज़ें मैंने कल स्टार्ट कर दी थी। अब सिंपली अगर देखें पैकेजिंग का यहाँ पर मीनिंग है प्रोडक्ट को पैक करना। अब पैक करने का यहाँ पर मीनिंग है कि प्रोडक्ट को पैक कर दिया जाता है किसी न किसी बॉक्स के अंदर, किसी न किसी रैपर के अंदर या किसी और आइटम के अंदर पैक कर दिया जाता है। अब पैक करने का मेन पर्पज़ तो ये होता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन में जाते हुए वो एक दूसरे जगह जाते हुए कहीं न कहीं कोई समस्या ना आ जाए, कहीं कोई उसके अंदर टूट फूट ना हो, वो ख़राब ना हो जाए, यानी वो डैमेज ना हो जाए जो प्रोडक्ट है आपका। दूसरा ये कहता है प्रोडक्ट को पैक करने का मीनिंग है आपका कि प्रोडक्ट को यूज़ करने में कस्टमर के लिए इजी रहे, कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को ईज़िली यूज़ कर ले। एक ये कहता है प्रोडक्ट को पैक करने का एक यहाँ पर पर्पज़ है कि प्रोडक्ट जब आपका कस्टमर परचेज़ करे तो उसे आसानी से अपने घर ले जा सके, यानी उसको आसानी से अपने कंजम्पशन पॉइंट तक ले जा सके। अब जैसे ये कहता है कि प्रोडक्ट अगर देखें, प्रोडक्ट आपका बहुत सारे होते हैं ऐसे जो बिना पैकिंग के यूज़ ही नहीं किए जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं जैसे मिल्क है। अब मिल्क अगर देखें आजकल पैकेट्स में आता है, जो छोटी छोटी थैलियाँ आती हैं 1 लीटर की, तो उसके अंदर आता है आधे लीटर की 1 लीटर की जो पैकिंग आती है, वहाँ अगर देखें उसके अंदर आता है। अब पैकिंग का पर्पज़ क्या है? अब मिल्क को कोई ऐसे नहीं ले जा सकता, तो कंपनियां क्या करती हैं, मिल्क को अपने पास से एक छोटे से पैकेट में पैक कर देती हैं। पैक करने के बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर देती हैं। कस्टमर भी उसको इजीली अपने साथ ले जा सकता है। तो पैकिंग का मेन पर्पज़ तो यही होता है कि प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ रहे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर, चाहे जब कस्टमर ले जाता है तो कस्टमर भी उसको ईजिली यूज़ कर ले। अब प्रोडक्ट को पैक करने के मेन फंक्शन क्या क्या है, प्रोडक्ट पैक क्यों किया जाता है, मेन फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, पैकेजिंग क्या कार्य करती है आपकी। पहला है आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पर मीनिंग है प्रोडक्ट की पहचान करना। अब ये कहता है कि प्रोडक्ट को पैक ही इस तरीके से किया जाता है कि प्रोडक्ट को आप इजीली पहचान सकते हैं। हर कंपनी का अपना एक ब्रांड नेम होता है, हर कंपनी का अपना एक मार्क होता है, लोगो होता है, उसके थ्रू आप उसको पहचान सकते हैं। हर कंपनी जो अपनी पैकिंग है वो दूसरी कंपनी से अलग तरीके से करती है। पैकिंग इस तरह से की जाती है कि जो पैकिंग है, पैकिंग से ही प्रोडक्ट आपका अट्रैक्टिव दिखाई दे, जो प्रोडक्ट है वो आपका अट्रैक्टिव दिखे, इस तरीके से प्रोडक्ट आपका पैक किया जाता है। जैसे किसी भी आइटम को अगर आप देखें वो इसी तरीके से आपको पैक हुई मिलेगी कि वो आपको दूर से ही अट्रैक्टिव दिखाई देगी। जैसे आजकल अगर आप देखें, जैसे जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन लूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन किसी पन्नी में पैक करके भेजे जा सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन अगर आप देखेंगे, मोबाइल फ़ोन बॉक्सेस के अंदर आते हैं, उनकी पैकिंग इतनी बढ़िया होती है कि पैक को देखते ही आपको ये पता चल जाता है कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है, यानी उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन पैकिंग को देखते ही हो जाती है। उसके बाद जैसे और खाने पीने की आइटम आती हैं, जैसे आपके पास नॉर्मल आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो चिप्स वगैरह आती हैं। अब उनके अंदर क्या है, उनके अंदर जो पैकिंग है वो पैकिंग इस तरीके से की जाती है कि प्रोडक्ट को देखते ही आप नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट को देखते ही आप ये पता लगा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस कंपनी का है। जैसे कंपनी आपकी जो लेज़ है, लेज़ के जो चिप्स हैं, जो नॉर्मल चिप्स हैं, वो ग्रीन कलर के पैकेट में आते हैं। तो ग्रीन कलर का पैकेट देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि वो आपके लेज़ के चिप्स होंगे। तो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए पैकेजिंग आपकी ज़रूरी हो जाती है।
एक ही कहता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीन्स कि जैसे खाने पीने की आइटम्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, इनको जो पेस्ट है हमारे पास, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनसे सिक्योर करने के लिए पैक कर दिया जाता है। क्योंकि जो ये खाने पीने के आइटम है, जैसे बिस्किट हैं या चिप्स हैं, इस तरह के आइटम हैं, इनके अंदर जो जो छोटे छोटे कीट हैं या जो आपके जो ख़राब करने के लिए जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, जैसे डस्ट है, धूल है, या फिर जैसे अगर देखें जैसे बिस्किट है, बिस्किट के अंदर नमी बहुत जल्दी आती है। अब जैसे ही उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, बिस्किट थोड़ा सा भी गीला हो जाता है तो सारे बिस्किट ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, उनकी पैकिंग जो है वो इस तरह के पैकेट में करती है कि वो बिस्किट जो है वो आपका ख़राब नहीं होता। तो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पैकिंग की जाती है, अच्छी पैकिंग, जिससे होता क्या है कि जो प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट आपका ख़राब नहीं होता। एक ही कहते हैं, एक इसका यहाँ पर फंक्शन है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स सुविधा। सुविधा में अगर देखें, सुविधा में क्या है, ये कहता है कि प्रोडक्ट की पैकिंग इस तरीके से की जाती है कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आप कंफर्टेबल रहें, आपको सुविधा रहे, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ईजिली ले जा सकें। अब जैसे जैसे अगर आप देखें, जैसे आप अगर चेक करना चाहें, पैकिंग इस तरह से की जाती है कि आप उसको यूज़ भी अच्छी तरह से कर सकें और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी सुविधा रहे। जैसे जैसे आप जो जूस के आजकल जो पैक्ड जूस आता है, उसमें अगर देखें, पहले क्या था, पहले पैक्ड जूस की जो है बोतल आती थी। अब बोतल की जगह वो जो है आपका, वो कार्डबोर्ड की पैकिंग में भी आ गया है, जो पेपर पैकिंग है उसके अंदर भी जूस आ गया है। अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो बोतल है, बोतल के अंदर से तो जूस निकाला जा सकता है, तो जो बॉक्स आपका कार्डबोर्ड का बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर से जूस को कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कई कंपनियां क्या कर रही हैं, पहले तो स्ट्रॉ यूज़ की जाती थी, जो छोटी पैकिंग आती थी फ्रूटी की, स्ट्रॉ यूज़ की जाती थी, स्ट्रॉ से आप इजीली पी सकते थे। तो ये कहता है स्ट्रॉ से बच्चा तो पी सकता है, अब बड़ों के लिए भी वो कैसे यूज़ किया जाए। ये कंपनियां अलग अलग तरीके से जो पैकिंग है वो नई नई तरीके से करती हैं। तो कंपनी ने क्या किया, उस जूस की छोटी पैकिंग के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन लगा दिया कि आपको उसके अंदर स्ट्रॉ डालकर पीने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ढक्कन को खोलिए और उसको यूज़ कीजिए। तो ये है आपका कन्वीनियंस, सुविधा। एक है आपका प्रोडक्ट प्रमोशन। अब प्रोडक्ट प्रमोशन क्या है, प्रोडक्ट प्रमोशन है कि पैकिंग से होता क्या है कि जो आइटम पैक हो गई है, पैकिंग होने के बाद प्रोडक्ट की जो पैकिंग है, पैकिंग से भी उसकी प्रमोशन होती है। प्रमोशन कैसे होती है कि दुकान के अंदर जब कोई आइटम पैक्ड पड़ी रहती है, जब उसको कस्टमर देखता है तो कस्टमर का कहीं ना कहीं माइंड सेट उसको परचेज करने के लिए अपने आप रेडी हो जाता है। जो कस्टमर है वो उसको परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है, कस्टमर उसको परचेज करने के बारे में सोचने लगता है। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी यहाँ पर प्रोडक्ट की प्रमोशन है। तो ये थे आपके पैकेजिंग के जो फंक्शन थे। उसके बाद कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, एक इसके अंदर अगर देखें, मैं आपको बता देता हूँ, जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग के लेवल्स भी होते हैं। लेवल्स कौन से हैं, एक तो आता है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या है आपकी, प्राइमरी पैकेजिंग है कि जिसमें जो प्रोडक्ट है सबसे पहले पैक किया जाता है। इसको कल फिर से करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग कर रहे हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की। तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम पैक किया जाता है। जैसे जैसे आपने मैच स्टिक्स अगर देखी हो, जो माचिस की तीलियाँ हैं, वो किस में पैक होती हैं, वो आपकी
एक छोटा सा मैच बॉक्स होता है, उसके अंदर पैक कर दी जाती हैं। जैसे अगर आपने देखा हो, जैसे कोलगेट है, अब कोलगेट की जो क्रीम है, हम टूथपेस्ट बोलते हैं, टूथपेस्ट वो पेस्ट है, जो पेस्ट है या जो क्रीम है वो इस किसके अंदर पैक होती है, वो एक आपकी जो छोटी सी पैकिंग आती है उसके अंदर पैक कर दी जाती है। वो छोटी सी पैकिंग क्या है, वो एक ट्यूब आती है आपकी, उस ट्यूब के अंदर जो पेस्ट है वो उस ट्यूब के अंदर पैक कर दिया जाता है। जैसे ही आप ट्यूब का ढक्कन खोलते हैं, उसमें से आप निकाल कर पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने टीथ्स को क्लीन करने के लिए। तो ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी पैकेजिंग बोली जाती है, जिसे हम प्राथमिक पैकेजिंग कहते हैं। इसके लिए आप और अगर एग्जाम्पल देखना चाहें और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपने कभी केक यूज़ किया हो, आजकल छोटे छोटे केक आते हैं, 10-10 15-15 रुपए में छोटे छोटे केक आते हैं। अब वो केक क्या है, वो केक अगर देखोगे, सबसे पहले उस केक को एक छोटे से प्लास्टिक के रैपर में पैक कर दिया जाता है, दोनों साइड से उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट में लेवल्स ऑफ पैकेजिंग कौन कौन से हैं।